एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर है 15। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज 63, 65, 67। सेकेंड एपी है 3, 10 और 17 इज इक्वल्स। कह रहा है कौन से नंबर की जो टर्म n क्या होगा कि दोनों एपी क्या हो, आपस में इक्वल हो वहां पे टर्म। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या करेंगे, जो फर्स्ट एपी है हमारा वो क्या है 63, 65, 67। तो यहाँ पे हमारे पास जो ए है फर्स्ट टर्म है वो क्या है 63 है, और जो हमारा यहाँ पे डी है वो कितना है, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और यहाँ पर जो है हमारा जो सेकंड एपी है वो कितना है 3 है, 10 है, 17 है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो ए है फर्स्ट टर्म है वो क्या है 3 है, और जो डी है हमारा कॉमन डिफरेंस है वो नेक्स्ट में से प्रीवियस टर्म घटाएंगे तो कितना आएगा 7 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी हो जाएगा। तो यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू क्या है, ए कितना है इसमें 63 है, प्लस में एन हमें पता नहीं है एन माइनस 1, और डी जो है हमारा वो 2 है। तो ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे कि 63 प्लस में इस 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n हो गया, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 हो गया। तो ए एन इज इक्वल टू 63 में से -2 करेंगे तो 61 आ गया, और प्लस में 2n हो गया। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसी प्रकार यह इधर भी क्या करेंगे हम यहाँ पे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जो ए एन है वो किसके बराबर हो जाएगा, जो ए है हमारा वो 3 है, प्लस में एन पता नहीं है हमें, और डी हमारा 7 है। तो ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस 7n, एन को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7n, और 7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 7। तो ए एन इज इक्वल टू, अब यहाँ पे प्लस का 3 है, यहाँ माइनस का 7 है, तो माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस में 7n हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि भी कौन सी ऐसी टर्म है जिसमें जो हमारा दोनों का जो n टर्म जो है इक्वल आ जाए। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, बराबर पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या जाएगा 61 प्लस 2n इज इक्वल टू -4 प्लस 7n। इस 2n को उधर लेके जाएंगे और इस 4 को इधर लेके आएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 61 प्लस में 4 इज इक्वल टू में 7n माइनस में 2n। तो यहाँ पे 65 हो गया इज इक्वल टू में 5n हो गया। तो हमारा जो n की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 65 अपॉन में 5, 5 1 जा और 5 3 जा। तो जो 13 है वो क्या आ गई हमारी n की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू 13 पर दोनों जो टर्म है उनका जो टर्म है वो इक्वल आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 16 है, डिटरमाइन द एपी वूज थर्ड टर्म इज 16 एंड द 7th टर्म एक्सीड्स ज्यादा है द 5th टर्म बाई 12। यानी कि जो 7th टर्म है वो ज्यादा है किससे, 5th टर्म से 12 ज्यादा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे कि थर्ड टर्म इज 16, यानी कि A3 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 16 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो यहाँ पे जो ए एन है मतलब A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे A प्लस में एन, यहाँ पे 3 माइनस 1 और डी। यहाँ पे A3 की वैल्यू क्या है 16 है इज इक्वल टू ए, अब यहाँ पे 3 में से -1 गया तो 2d बच गया,
तो 2d। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट आ गई। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि सेवंथ टर्म एक्सीड्स ज्यादा है द फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी कि सेवंथ टर्म ज्यादा है तो A7 में से अगर मैं माइनस करूं A5 को तो क्या आ जाएगा मेरा 12 आ जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि सेवंथ जो टर्म है ना वो ज्यादा है किससे, फिफ्थ टर्म से। कितनी, 12, यानी कि सेवंथ टर्म में से मैं अगर फिफ्थ टर्म घटाऊंगा तो 12 आएगा। या इन दोनों को इक्वल करके भी कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास कि जो A7 है तो उसका मतलब क्या होगा यहाँ पे कि जो हमारा ये फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम कि A7 है तो A प्लस n क्या है, 7 है, 7 माइनस 1 d, माइनस में ब्रैकेट लगा देंगे इसके। तो यहाँ पे क्या a प्लस n की जगह 5 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे ये A5 फिफ्थ टर्म है तो 5n हो गया, और यहाँ पे सेवंथ टर्म है तो 7n हो गया, और 5 माइनस 1 d इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटा देंगे, a प्लस 7 में 1 गया तो कितना बचा 6d माइनस में। अब यहाँ बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो a अंदर माइनस का 5 में से 1 गया तो 4d इज इक्वल टू 12। तो a से ये a कैंसिल हो गया, तो यहाँ 6d में से, जब 6d में से 4d जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 6d में जो है 4d जाएगा तो कितना बचेगा 2d इज इक्वल टू 12, और d इज इक्वल टू क्या जाएगा 12 अपॉन में 2, 2 6 जा, तो जो d की वैल्यू है वो क्या आ गई 6 आ गई। अब d की वैल्यू 6 आ गई तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे और a की वैल्यू वहां से निकाल लेंगे। तो 16 इज इक्वल टू a प्लस 2 मल्टीप्लाई में 6, तो 16 इज इक्वल टू a प्लस 12, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, a इज इक्वल टू 16 माइनस में 12 इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। तो हमारा जो AP है वो क्या बन जाएगा कि यहाँ पे हम लिख देंगे AP हमारा फर्स्ट टर्म a कितनी है 4 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 6 है, कॉमन डिफरेंस का मतलब है 6 इसमें ऐड होता रहेगा, 6 और 4 10 16 22 28 डॉट डॉट डॉट, ये क्या देगा हमारी AP हमने बना दी है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा ये सॉल्यूशन हो जाएगा। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। जो लास्ट टर्म है उससे 20th टर्म निकालनी है, इसका मतलब है लास्ट टर्म से इस साइड में चलना है हमें। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो हमें गिवन AP है उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे A कितना है 3 है और D कितना है हमारा 5 आ रहा है, क्योंकि 8 में से हम -3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। परंतु हमें क्या कह रहा है ये कि जो 253 है उससे 20th टर्म निकालनी है, तो मतलब हमें इस जो AP है हमारी उसको न्यू AP बन जाएगी हमारी, उसको रिवर्स कर देंगे हम। तो क्या लिखेंगे 253 में से 5 गया तो कितना बचा यहाँ पे 248 में से 5 गया तो 243 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे जाएगा आगे जो है वो जाएगा 13 और 8 और 3, ये जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो A है उसकी वैल्यू क्या जाएगी 253 आ गई, जो हमारा D है उसकी वैल्यू क्या जाएगी 248 माइनस में 253 इज इक्वल टू माइनस का 5 आ गया हमारा। तो हमें क्या निकालना है n कितना निकाल 20th टर्म निकालनी, तो n 20 हो गया, तो a 20 निकालना है अपने। a 20 की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पे कि हमारा जो फॉर्मूला है a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 253 है, प्लस में n कितना है 20 माइनस में 1 है, और d कितना है माइनस का 5 है।
तो यहाँ पे कितना हो गया 253 प्लस में ये 19 मल्टीप्लाई में माइनस का 5 हो गया। अब यहाँ पे जो है A20 इज इक्वल टू 253 माइनस में 5 9 जा 45 4 और यहाँ पे 5 1 जा और 95 19 5 जा 95। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो 253 में 95 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 8 आ गया और ये 14 में से 5 बच गया और यहाँ पे 1 बच गया। तो कितना आ गया हमारा 158 क्या गया, जो 20th टर्म है लास्ट टर्म से वो हमारी कैलकुलेट हो गई। ये इसका सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 18 है द सम ऑफ द 4th टर्म and 8th term of the AP is 24 and the sum of the 6th term and 10th term of is 44। हमें फर्स्ट 3 टर्म कैलकुलेट करनी है, उसके लिए हमें A और D कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये कह रहे हैं 4th टर्म। 4th टर्म का मतलब है कि जो A4 है वो कितना हो जाएगा, जो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D है। तो यहाँ पे A4 है, 4th टर्म है, तो यहाँ पे A प्लस में N की जगह 4 लिखेंगे माइनस 1 और यहाँ पे D हो जाएगा। तो A4 क्या जाएगा मेरा यहाँ पे A प्लस में 4 में से 1 गया तो 3D। ये इक्वेशन एक तरह से जो है 1 मान लो या फिर A4 आ गया है, ठीक है। इसी प्रकार जो A8 है वो निकालेंगे हम यहाँ पे। तो A8 इज इक्वल टू A प्लस में 8 टर्म निकाल रहे हैं तो N कितना है 8 माइनस में 1 और D। तो यहाँ पे A8 कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे A प्लस में 7D, ठीक है। अभी कह रहा है कि जो इन दोनों का सम है यानी कि A4 प्लस A8 वो कितना आ रहा है, वो 24 आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों टर्म को जोड़ देंगे A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पे A और A 2A हो गया प्लस में 3D और 7D 10D हो गया इज इक्वल टू में 24। इस फर्स्ट पार्ट में से कॉमन 2 आ रहा है तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 24। तो 2 1 जा और 2 से 12। तो यहाँ पे जो A प्लस 5D इज इक्वल टू 12 है उसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। आगे चलते हैं हम। आगे क्या करेंगे, कह रहा है कि जो हमारा 6th टर्म है, जो यहाँ पे यहाँ कह रहा है ये कि जो हमारी 6th टर्म है A6 कितना है, A प्लस में N की जगह 6 लिखेंगे और माइनस में हम 1 करेंगे, N माइनस 1 है और D कर देंगे। तो जो A6 है उसकी वैल्यू क्या आ गई, A प्लस में 5D, ठीक है। इसी प्रकार जो A यहाँ पे 10 है वो निकालेंगे। तो A10 कितना हो जाएगा, यहाँ पे A प्लस में 10 माइनस में 1 और D हो गया। तो यहाँ पे A10 इज इक्वल टू A प्लस में 9D हो गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, ये कह रहा है इन दोनों का जो सम है 6th टर्म और 10th टर्म का वो 44 है। तो यहाँ पे कह रहा है ये A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो A6 है वो कितनी है, A प्लस में 5D प्लस में A10 कितनी है, A प्लस में 9D इज इक्वल टू 44। अब इसको जो हमारा इसके अंदर A और A है उसको हम सम करेंगे तो कितना आएगा हमारा यहाँ पे कि A प्लस A 2A प्लस में 5D और 9D 14D इज इक्वल टू में 44।
तो 2 मैंने इस साइड पार्ट में कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ गया a प्लस 7d इज इक्वल टू 44। इस 2 से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ जाएगा 22। तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 22, ये इक्वेशन मेरी सेकंड आ गई। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो इक्वेशन है फर्स्ट और सेकंड उसको सोल्व करूँगा। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 और सेकंड इक्वेशन है a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, माइनस प्लस का माइनस और प्लस का माइनस, इनकी साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस से माइनस, माइनस प्लस का है a तो कट गया, तो यहाँ पे माइनस का 2d बच गया और यहाँ पर जो है 22 में से 12 गया तो माइनस का 10 बच गया। माइनस से माइनस प्लस हो गया और 2 1 जा और 2 5 जा, तो यहाँ पे जो d की वैल्यू है वो क्या आ गई, 5 आ गई। अब d की वैल्यू 5 आ गई तो d की वैल्यू को मैं क्या करूंगा, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसमें पुट कर दूंगा। तो a जो मेरा यहाँ पे है इधर कर लेते हैं कि a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, तो a प्लस 5 मल्टीप्लाई में 5 इज इक्वल टू 12 और a प्लस में 25 इज इक्वल टू 12 और a इज इक्वल टू 12 माइनस में 25 और a इज इक्वल टू माइनस का 13। तो a की वैल्यू माइनस का 13 आ गई। तो जो हमारा AP है उसकी फर्स्ट 3 टर्म बतानी है इसमें, तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस का 13 हो गया। अब इसमें 5 करेंगे तो माइनस का 8 हो गया। अब इसमें प्लस 5 करेंगे तो माइनस का 3 हो गया। अब इसमें प्लस 5 करेंगे तो कितना जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार हम 3 और मोर देन 3 जो AP की टर्म है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 19 है, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। ठीक है, 5000 से स्टार्ट करता है। रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, प्रत्येक ईयर इंक्रीमेंट मिलता है उसको 200 का। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। यहाँ पे इन विच ईयर, ईयर बताना है कौन से साल में उसकी 7000 पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एपी की रेट करेंगे। यहाँ पे उसकी जो स्टार्टिंग में जो सैलरी थी वो कितनी थी, 5000 थी। ठीक है, उसको हर साल इंक्रीमेंट कितना मिलता है, 200 रुपीज का मिलता है। तो 5000 प्लस में 200, ठीक है, 5400 और डॉट 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 करके जो लास्ट टर्म है कहां पे पहुंचना है, 7000 पे पहुंचना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ए है वो क्या हो जाएगा, 5000 हो गया। हमारा जो डी है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गिवन भी है और निकाल भी सकते हैं। 5200 में से 50 घटाया या 5000 घटाया तो कितना आया, 200 आया। और यहाँ पे हमारे पास क्या करना है कि एन की वैल्यू निकालनी है हमें। ए एन इज इक्वल टू क्या होगा, तो ए एन यहाँ पे गिवन भी हमें 7000, तो यहाँ पे एन की वैल्यू निकालनी है। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 5000 है। एन हमें निकालना है और डी की वैल्यू कितनी है, 200 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ए एन कितना हो गया हमारा, 7000 इज इक्वल टू 5000। अब यहाँ पे 200 को एन से मल्टीप्लाई किया तो 200 एन और माइनस का 200 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम अब क्या करेंगे, जब 5000 प्लस का है और 200 क्या है, माइनस का है, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा यहाँ पे 7000 इज इक्वल टू 4800 प्लस में 200 एन। इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 7000 में से माइनस कर देंगे 4800 को तो 200 एन इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2200 यहाँ पे हमारे पास
आ जाएगा कि भाई जो है इज इक्वल टू 200n हो गया। तो n की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ पे, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2200 अपॉन में 200, 20 से 20 कैंसिल, 2 से 2 1 जा 2 1 जा, तो n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 11 आ गई। तो n की वैल्यू जो है 11 आ गई है यहाँ पे। तो हमारी 1995 से स्टार्ट हुआ था, 1996 और डॉट डॉट चलता रहेगा। तो यहाँ पे हमें ए एन निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास जो ए है वो कितना हो जाएगा 1995 हो जाएगा, और जो हमारा डी है यहाँ पे वो कितना हो जाएगा 1996 माइनस में 1995, तो हमारा कितना आ गया 1 आ गया। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम। ए कितना है 1995 इंटू में प्लस में एन, एन हमें जो है 11 है, हमारा जो n है यहाँ पे वो कितना है 11 है, अभी भी निकाला है हमने, -1, और d कितना है 1 है। तो यहाँ पे कितना हो गया 1995 प्लस में 11 में से 1 गया तो 10 बचा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2000 जो 5 है उसमें क्या हो जाएगी, जो सैलरी है वो 7000 हो जाएगी। ये सब क्या है सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज 5.2 रामकली, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 20, रामकली सेव्ड 5 in the first week rupees of a year, 5 रुपीज फर्स्ट ईयर फर्स्ट वीक जो है वो सेव करती है, और प्रत्येक जो वीक है उसको इंक्रीज कर देती है 1.75 रुपीज से नेक्स्ट ईयर के लिए, एक वीक के लिए। और हमें बताना है कि उसका जो सेविंग है वो 20.75 कब बन जाएगा, कितने वीक बाद। तो एन की वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ पे। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी है हमारा फॉर्मूला। तो हमें जो है एपी जो गिवन है वो लिखते हैं यहाँ पे 5 है, फिर अगले वीक क्या करता है 1.75 ऐड कर देता है, तो 6.75 ऐड हो गया, और डॉट डॉट डॉट, तो लास्ट टर्म है वो कितनी है 75। तो यहाँ पे हमारे पास जो ए है वो कितना है 5 है, और जो डी है हमारे पास वो गिवन भी है 1.75 है, और हमारे पास जो ए एन है वो भी है यहाँ पे 20.75 लास्ट टर्म गिवन है। तो हमें एन निकालना है, तो यहाँ पे ए एन, जो ए एन है यहाँ पे उस ए एन की जगह लिखेंगे 20.75 इज इक्वल टू जो ए है उसकी वैल्यू कितनी है 5 है, प्लस में एन माइनस 1, डी कितना है यहाँ पे 1.75 है, तो 1.75 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 20.75 इज इक्वल टू 5 प्लस इस n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.75 n माइनस में 1.75, यहाँ पे 5 में से 1.75 माइनस करेंगे तो ये 5 आ गया, 7 और 2 9, और यहाँ पे 4 में से 1 गया तो 3, तो यहाँ पे आएगा 20.75 इज इक्वल टू 3.25 प्लस में 1.75 n हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे कि जो 3.25 है उसको इज इक्वल टू के इस साइड में लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा वो माइनस का हो जाएगा, तो 20.75 में माइनस करेंगे 3.25 इज इक्वल टू 1.75 n बच जाएगा सर। तो 20.75 में से हम क्या करेंगे माइनस करेंगे यहाँ पे 3.25 को, तो कितना आएगा 0 5 और यहाँ पे 7 और 1, तो कितना आ गया 17.50 इज इक्वल टू 1.75 n। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे n की वैल्यू निकालेंगे, तो 17.50 अपॉन में 1.75 होता है। तो इनका डेसिमल हटाएंगे, ये भी डेसिमल के बाद 2 नंबर है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो 1750 अपॉन में 175 हो जाएगा। इसको यहाँ से काटेंगे तो क्या जाएगा मेरे यहाँ पे कि जो 17 1 जा और 0, तो मेरी जो n की वैल्यू है वो क्या आ गई 10 आ गई,
हमें एन की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी थी कि 10 वीक बाद जो अमाउंट है वो 20.75 पहुंच जाएगा। ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया।